भगवते वासुदेवाय। आज कामदा एकादशी। सर्वप्रथम आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा का सीधा सा अर्थ मनवांछित फल देने वाली। महाराज युधिष्ठिर भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। चैत्र मास जो हिंदू नववर्ष का पहला मास अर्थात पहली एकादशी हिंदू नववर्ष की। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा ऐसे कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपको मैं एक पुरानी कथा कहता हूँ जिसको राजा दिलीप से उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी क्या विधि है, सो यह आप मुझसे कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, पुत्र की प्राप्ति कराने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति बुरी योनि से कुयोनि से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तो महात्म्य कहूँ उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप कर सकें। तो चलिए सुनते हैं कामदा एकादशी का महात्म्य। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य किया करता था। वहाँ उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगरी में ललित और ललिता नाम के दो गंधर्व स्त्री पुरुष भी अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। ललित गायन का कार्य भी करता था और राज्यसभा में जाकर राजा के सामने गायन भी किया करता था। अब एक समय क्या होता है कि राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे और उसी जगह पर ललित गंधर्व भी उन सब के साथ गायन कर रहा था। परंतु गायन करते करते अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता जो वहाँ पर नहीं थी, गायन करते करते उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आया और स्मरण हो आने के कारण उसका जो स्वर था वो शुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध स्वर का गायन वह करने लगा। तो यह सुनकर के नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित से पूछा कि तुमने गायन का स्वर अशुद्ध क्यों लगाया, सत्य बताओ। तो ऐसा कहने पर उसने कहा कि मुझे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई थी। तो ऐसा सुनते ही राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया कि तू तुरंत प्रभाव से अभी राक्षस योनि को प्राप्त हो। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसकी आंखें चंद्र सूर्य की भांति चमकने लगी, उसकी नाक एक गुफा की तरह दिखाई देने लगी, उसके दोनों हाथ 2-2 योजन तक बड़े हो गए और उसका पूरा शरीर 8 योजन तक फैल गया। उसके पश्चात वह राक्षस योनि में जंगल जंगल इधर उधर फिरने लगा और अनेकानेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता हुआ इधर उधर भटकता रहा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और वह विंध्याचल पर्वत पर मुनिवर श्रृंगी के आश्रम में पहुंची और वहां श्रृंगी के आश्रम में पहुंचकर श्रृंगी ऋषि से बोली कि हे मुनिवर,
ऐसे मेरे पति को श्राप लगा है और वो राक्षस बन गए हैं, कृपया उनको इस राक्षस योनि से मुक्ति करने का कोई आप उत्तम उपाय बताइए। श्रृंग ऋषि बोले कि तुम कौन हो? तो उसने ललिता ने कहा कि मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ और मेरे पति जो हैं वो पुंडरीक राजा के श्राप से भयानक राक्षस हो गए हैं। तो यह सब सुन करके श्रृंग ऋषि बोली कि हरि गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है, अर्थात मनवांछित फल देने वाली है। तू उस एकादशी का व्रत अपने पति के नाम से कर और उसका फल अपने पति को प्रदान कर, जिससे वह इस राक्षस योनि से छूट जाएगा। यह सुनकर के चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ललिता ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस एकादशी व्रत को किया और अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भगवान को वह व्रत समर्पित करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं इस व्रत का फल अपने पति के लिए आपको देती हूँ, कृपया मेरे पति को शीघ्रातिशीघ्र राक्षस योनि से मुक्ति करने का कष्ट करें। एकादशी का फल देते ही उसका पति तुरंत प्रभाव से राक्षस योनि से छूट गया और फिर वह अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पहले की भांति ललिता के साथ वह विहार करने लगा। तो ऐसी ये कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी से ब्रह्म हत्या तक व्यक्ति छूट जाता है। तो हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से व्यक्ति पापों से मुक्त, राक्षस योनि से और ब्रह्म हत्या तक छूट जाता है। हजारों वर्षों तक यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मात्र इस कथा, इसकी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति व्रत करता है उसको उस व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। जो व्यक्ति इसके महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इसकी विधि, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, संकल्प करें दाएं हाथ में जल रख करके कि आज मैं इस यज्ञ को करूँगा, करूँगी। तत्पश्चात भगवान नारायण की सामने दूध, फूल, फल, दीपक इत्यादि लगा करके षोडशोपचार पूजा करें और तत्पश्चात व्रत करते हुए अगले दिन पारायण करें। 20 अप्रैल को पारायण करने का उत्तम समय प्रातः 5:40 से 9:10 बजे तक रहेगा। तो आप सभी को एक बार फिर से कामदा एकादशी की शुभकामनाएं।